नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान मोताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडरमल जी द्वारा रचित यह मोक्षमार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है। इसके पहले अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है और इसमें ग्रंथ की प्रामाणिकता और आगम परंपरा ये प्रकरण चल रहा था। उसके आखिरी का बिंदु और रह गया है, उसको पढ़ के फिर हम अपनी बात पढ़ेंगे। यहाँ जो प्रकरण है, कल जिस पर चर्चा की थी, ग्रंथ की प्रामाणिकता। यह ग्रंथ प्रमाण है, सत्य है, सत्यापित है और आगम की परंपरा से आया हुआ है। जो भगवान तीर्थंकर देव ने वस्तु स्वरूप बतलाया, भगवान महावीर स्वामी ने, वो गणधर और फिर आचार्यों की परंपरा से, ज्ञानियों की परंपरा से टोडरमल जी साहब को प्राप्त हुआ। ऐसा उन्होंने यहाँ उन तब तक की परंपरा बताई। उसके बाद भी परंपरा ये इस ग्रंथ से चल रही है। और भी अनेक ग्रंथ हैं, समय सार आदि और भी अनेक ग्रंथ हैं, उनसे चल रही है, चारों मुनियों के ग्रंथों से। तो टोडरमल जी कहते हैं कि जैसे कि मोती है, उसकी माला बनाने के लिए माला बनाने वाला कोई थोड़े मोती से माला बना लेता है, कोई ज्यादा मोती से बनाता है, कोई और अलग अलग गहने बना लेता है मोती से। तो वो गूंथने वाला जो है वो अपनी रुचि के अनुसार अलग अलग तरीके से गूंथ सकता है, लेकिन जो वर्ण हैं वो तो वही हैं, पद तो वही हैं जो अनादि निधन हैं। तो ऐसे ही ये जो शास्त्र है जिसमें कि अनेक अक्षर हैं, उनसे पद बने हुए हैं, वो भी अनादि निधन हैं। और उससे जो प्रतिपादित वस्तु स्वरूप है वो भी सत्यार्थ है, अनादि निधन है। इस तरह वस्तु का स्वरूप इसमें प्रतिपादित किया गया है और भगवान तीर्थंकर की परंपरा से यह हमें प्राप्त हुआ है। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा प्रकरण रह गया था, उसको पूरा करके फिर हम अगला प्रकरण शुरू करेंगे। सर तो अ, हाँ। अपने वही अक्षरों का और वही चीजों का यूज करके गलत चीजें भी तो बनती है। मतलब जो मिथ्यात्व जो लिखते हैं, हम्म। मिथ्यात्व जो शब्द होते हैं, वे हम्म। भी तो वही अक्षरों के प्रयोग से हो जाते। तो ऐसा हाँ। कैसे हो सकता है कि वो अक्षर यूज किए तो वो प्रामाणिक है? नहीं, ये कि अक्षर तो
वही है, वही है, मतलब अनादि निधन है। उनसे बने जो शब्द हैं, पद हैं, वो भी अनादि निधन है। अब उसका कोई गलत अर्थ समझता है तो वो मिथ्यात्व है, वो भगवान जिनेन्द्र की मूल परंपरा नहीं है ना। उन्हीं पदों से जो यदि यथार्थ पद, यहाँ जो बात शब्द है ना, सत्यार्थ पद, है ना, सत्यार्थ का प्रतिपादक पद, तो वो सत्यार्थ पद तो है, वो अक्षरों से मिला हुआ वो शब्द है, पद है, वाक्य है, ठीक है। लेकिन उससे जो प्रतिपादित हो रहा है वो असत्यार्थ प्रतिपादित हो रहा है, तो मिथ्या मार्ग हो गया। जैसे अभी आगे चर्चा आएगी, अगला प्रकरण है अपनी बात के बाद, असत पद रचना प्रतिषेध, कि इस शास्त्र के अंदर असत पद की रचना नहीं है। और कैसे कई लोगों ने असत पद की रचनाएं की हैं उसका उदाहरण सहित समझाएंगे। ठीक है ना। मतलब वस्तु का जो स्वरूप भगवान जनन ने बतलाया, वही सत्यार्थ पदों के द्वारा प्रतिपादित होता रहा गणधर आचार्यों की परंपरा से। और वही वही भाव यहाँ पर टोडरमल जी ने लिखा है, ये बात वो यहाँ कहते हैं। ठीक है ना। उसके अतिरिक्त अपनी कल्पना से बिल्कुल भी नहीं लिखा गया है, ये विश्वास सभी को दिलाया गया है। तो आपने जो प्रश्न किया है उसका अर्थ ख्याल में आया होगा, कि ये शब्द और पद तो हैं वो अन्यत्र, जैसे जैसे कि राजा वसु था, और उसके जो दो मित्र थे, नारद और एक और मित्र था, जो कि उनके गुरुजी का पुत्र था। ये तीन मित्र थे जो पढ़ते थे, एक राजा बन गया, एक नारद थे, और एक वो ब्राह्मण ही था जो कि उन गुरुजी का शिष्य था, पुत्र था। तो अब एक पद था, यजेर यष्टव्यम। तो उसका अर्थ ये था कि जो अजेर यष्टव्यम, जो अज है, अज अर्थात, देखो अज शब्द अनेकार्थी है। अज, ज का अर्थ है जन्म लेना। तो अर्थात अजन्मा, जिसका जन्म नहीं होता, अर्थात जो अंकुरित नहीं होता, ऐसे पदार्थ से यज्ञ करना चाहिए, अर्थात पूजा पाठ करना चाहिए। तो हम जैसे चावलों से करते हैं, हम जैसे और भी जो अष्ट द्रव्य बनाते हैं, वो सब जो है वो अजन्मा है, अर्थात उसको जमीन में लगाओगे तो अंकुरित नहीं होंगे वो। धान अंकुरित होती है, चावल अंकुरित नहीं होते। ठीक है ना। ऐसे जितने भी चीजों का प्रयोग करते हैं वो अंकुरित नहीं होते हैं। तो अब जो गुरुजी का पुत्र था, उसने कहा कि नहीं, ये अर्थ नहीं है, बल्कि उसने अर्थ किया कि अज का अर्थ है बकरा, और बकरे से यज्ञ करना चाहिए, मतलब बकरे की बलि देके यज्ञ करना चाहिए, उसने ऐसा अर्थ कर दिया। तो नारद ने कहा कि नहीं, गुरुजी ने अर्थ ये बताया था कि अजन्मा, जो अंकुरित ना हो, ऐसे धान आदि, मतलब ऐसे चावल आदि से यज्ञ करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। तो उनमें विवाद हुआ, और वसु के पास पहुंचे। वसु के पास जब पहुंचने वाले थे, राजा वसु के पास, तो पुत्र मोह में पड़कर गुरुजी की जो पत्नी थी, गुरुजी तो संसार से विरक्त हो चुके थे, है ना, वो तो वहां नहीं थे। लेकिन उनकी जो पत्नी थी, वो उस पुत्र की माँ, वो अपने पुत्र मोह में आके, उनने राजा वसु के सामने आंसू बहाए, और उनसे कहा कि मेरे बेटे का ने तो ये अर्थ किया है, और अब उसके अभिमान खंडित हो जाएगा, और उसका अपमान होगा, इसलिए तुम उसका ही पक्ष लेना। गुरुजी ने तो कभी आपसे दक्षिणा नहीं मांगी, लेकिन गुरु दक्षिणा में आप यही दे दो कि आप हमें हमारे पुत्र को विजय करा दो। तो यद्यपि माँ भी समझ रही थी, यद्यपि राजा वसु भी समझ रहा था कि इसका अर्थ तो अंकुरित ना हो ऐसे पदार्थों से यज्ञ करना है, लेकिन फिर भी जब वो सिंहासन पर बैठा, तो उसने नारद का पक्ष नहीं लिया, उस गुरु पुत्र का पक्ष लिया। और उसने कहा कि ये जो कह रहा है बकरे से बलि देना चाहिए, मतलब यज्ञ करना चाहिए,
तो वही सही है। और जैसे उसने ये कहा तो लोगों ने यही काम करना शुरू कर दिया। राजा ने आज्ञा दे दी, राजा ने ये अर्थ कर दिया बकरे को बलि दे के यज्ञ करना चाहिए, है ना। तो राजा वसु ने जब ये कहा, समर्थन किया असत्य का, तो कहते हैं कि उसी समय उसका सिंहासन धस गया वहीं, और उसकी मृत्यु हो गई, और मर के वह 7वें नरक में गया। तो अब पद तो वही है, अब किसी ने उसका गलत अभिप्राय निकाला, किसी ने सही निकाला। तो सही निकाला वो आगम की परंपरा है, और गलत निकाला तो वो आगम की परंपरा नहीं है। पद तो वही है, लेकिन भाव किसी ने गलत समझ लिया। तो ऐसा होता है, हो जाता है। अभी जैसे आएगा उदाहरण तो वहां भी समझाएंगे, है ना। सच्चे मोतियों में या सच्चे हीरे में यदि कोई गलत खोटे हीरे मिला दे, खोटे मोती मिला दे, तो अब जो ज्ञानी हैं, समझदार हैं, जो आगम परंपरा को समझते हैं, जो वस्तु स्वरूप को समझते हैं, वो तो उसको चलने नहीं देंगे। तो इस तरह से असत पद तो चलेगा नहीं। इसलिए तो उनका जैन शास्त्रों में न्याय की कसौटी पे कस के मिथ्यात्व का प्रतिपादन करने वाले जितने दर्शन हैं उनका खंडन किया है, और यथार्थ दर्शन का प्रतिपादन किया है। ठीक है ना। आज का ठीक है। तो कहने का ठीक तात्पर्य है। ये हुआ कि अन्य मतियों ने यदि ये पद तो यही है, अक्षर भी यही है, इन्हीं से कोई चीज बना दी, है ना, जो यथार्थ वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन नहीं करते, तो वो शास्त्र नहीं कहलाएंगे, है ना। वो यदि मिथ्या अर्थ का प्रतिपादन कर रहे हैं तो वो मिथ्या शास्त्र है, वो शास्त्र है। ऐसी चर्चा भी आगे और आएगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये सब हो चुका हमारा। अब यहाँ चल रहा था कि इस भरत इस ये परंपरा यहाँ अभी इस ग्रंथ पर्यंत कैसे आई है वो बता रहे थे। तो हमने बहुत कुछ तो पढ़ ही लिया है, एक बार फिर से पढ़ के और आगे बढ़ते हैं। अब इस भरत क्षेत्र में वर्तमान अवसर्पी काल है, उसमें 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें श्री वर्धमान नामक अंतिम तीर्थंकर देव हुए। उन्होंने केवल ज्ञान रूप विराजमान होकर जीवों को दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश दिया। उनको सुनने का निमित्त पाकर गौतम नामक गणधर ने अगम्य अर्थों को भी जानकर धर्मानुरागवश अंग प्रकीर्णकों की रचना की। फिर वर्धमान स्वामी तो मुक्त हुए। वहां पीछे इस पंचम काल में 3 केवली हुए, गौतम, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी। तत्पश्चात काल दोष से केवल ज्ञानी होने का तो अभाव हुआ, परंतु कुछ काल तक द्वादशांग के पाठी श्रुत केवली रहे, और फिर उनका भी अभाव हुआ। फिर कुछ काल तक थोड़े अंगों के पाठी रहे, फिर पीछे उनका भी अभाव हुआ। तब आचार्यादिकों द्वारा उनके अनुसार बनाए गए ग्रंथ तथा अनुसारी ग्रंथों के अनुसार बनाए गए ग्रंथ उनकी ही प्रवृत्ति रही। उनमें भी यहां तक तो ये मूल परंपरा चलती रही बराबर, है ना। जो दर्शनाचार्य थे, जिन्होंने जिनको अंग पूर्व के कुछ हिस्से का ज्ञान था, तो उनने विचार किया कि यदि ऐसा ही काल दोष से अवसर्पणी काल चल रहा है, धीरे धीरे सबका ज्ञान घटता जा रहा है, ऐसा ना हो कि आगे ये ज्ञान भी नष्ट हो जाए। तो उन्होंने विचार किया लिपिबद्ध करने का। तो उन्होंने 2 योग्य शिष्य बुलाए, आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली, और उनके माध्यम से ये ग्रंथ की रचना करवाई, उनको उपदेश दिया। और फिर उसके बाद फिर पुष्पदंत आचार्य ने ग्रंथ रचना प्रारंभ की। उसके बाद फिर बची हुई ग्रंथ रचना आचार्य भूतबली ने पूर्ण की। इस तरह से सठखंडागम ग्रंथ की रचना हुई। पहला जो आगम ग्रंथ प्रथम श्रुत स्कंद कहलाता है, उसकी रचना हुई। फिर उसके बाद उसी समय में थोड़े से समय का अंतर हो सकता है, कुंद कुंद आचार्य हुए, तो उनने समय सारादि पंच परमागमों की और अनेक ग्रंथों की रचना की, आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना की।
इस तरह आगम और अध्यात्म के ग्रंथों की परंपरा चली, और फिर उनके ही अनुसार आगामी आचार्यों ने भी अन्य अन्य अनेक अनेक ग्रंथ बनाए। ठीक है। फिर आगे देखिए, उनमें भी काल दोष से दुष्टों द्वारा कितने ही ग्रंथों की विच्छुत्ति हुई। विच्छुत्ति हुई मतलब उनका नाश हुआ, उनको नष्ट कर दिए दुष्टों ने। तथा महान ग्रंथों का अभ्यास न होने से विच्छुत्ति हुई। एक तो किसी ने उनको नष्ट कर दिया, है ना, और दूसरा जो उपलब्ध भी हैं तो हम उनका अभ्यास नहीं करते, उनको पढ़ते ही नहीं है, उनको सुनते नहीं है, उनका मर्म नहीं समझना चाहते, कोशिश नहीं करते। तो इस तरह से भी विच्छुत्ति हो गई कि ग्रंथ तो हैं लेकिन कोई पढ़ ही नहीं रहा, तो ग्रंथ होने और नहीं होने में क्या अंतर है। तो इस तरह विच्छुत्ति अर्थात उस ज्ञान की विच्छुत्ति हो रही है, घट रहा है वो ज्ञान, नष्ट हो रहा है वो ज्ञान। तथा महान ग्रंथों का अभ्यास आदि न होने से विच्छुत्ति हुई। तथा कितने ही महान ग्रंथ पाए जाते हैं, उनका बुद्धि की मंदता के कारण अभ्यास होता नहीं। ठीक है। जैसे कि दक्षिण में गोमट स्वामी के निकट मूड़ बद्री नगर में धवल, महाधवल, जय धवल पाए जाते हैं, परंतु दर्शन मात्र ही हैं। ये क्या लिखा है, दक्षिण भारत में गोमट स्वामी क्या कहलाता है, श्रवण बेलगोला, बेंगलोर के पास श्रवण बेलगोला है। वहां भगवान बाहुबली की विश्व प्रसिद्ध प्रतिमा है, उसी के पास में मूड़बद्री नाम की जगह है, गांव है। वहां पर ये मूल ग्रंथ वहां हैं, क्योंकि उसी दक्षिण भारत में लिखे गए ये ग्रंथ। तो धवल, महाधवल, जय धवल ये ग्रंथ वहां टीकाएं हैं, ये सठखंडागम ग्रंथ की टीकाएं हैं। तो पंडित जी लिखते हैं कि ये ग्रंथों की टीकाएं पाई जाती हैं, परंतु दर्शन मात्र ही हैं, लोग उनके दर्शन करते हैं, अभ्यास नहीं करते, पढ़ते नहीं हैं। ठीक है। तथा कितने ही ग्रंथ अपनी बुद्धि द्वारा अभ्यास करने योग्य पाए जाते हैं, और बहुत सारे ग्रंथ ऐसे भी हैं जिनको हम समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अच्छी तरह से उनका मर्म समझ जान सकते हैं। उनमें भी कुछ ग्रंथों का ही अभ्यास बनता है, लेकिन इतने सारे ग्रंथों में से कुछ ग्रंथ ही हम पढ़ते हैं, सारे ग्रंथ तो नहीं पढ़ते। ऐसे इस निकृष्ट काल में उत्कृष्ट जैन मत का घटना तो हुआ। क्या वाक्य है देखिए, काल कैसा है, निकृष्ट, और जैन जैन मत कैसा है, जैन दर्शन, जैन धर्म कैसा है, उत्कृष्ट। क्या लिखा देखो, प्रयोग देखिए, ऐसे इस निकृष्ट काल में, तुच्छ काल में, घटिया काल में, ये कलयुग में, है ना, कली काल में, तो काल तो निकृष्ट हुआ, इस ऐसे इस निकृष्ट काल में उत्कृष्ट जैन मत का घटना तो हुआ। जैन मत उत्कृष्ट है क्योंकि इसमें यथार्थ वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन है। हम परीक्षा की कसौटी पर कस के इसको प्रमाणित कर सकते। ये कोई ऐसी बात नहीं कि हम जैनी हैं इसलिए हमें जैन धर्म को मानना है और हमारा धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, दूसरे का धर्म बेकार है। ये ऐसी पक्षपात की भावना नहीं है यहाँ। यहाँ सत्य वस्तु का स्वरूप क्या है वो हम तर्क से, युक्ति से स्पष्ट रूप से उसको प्रमाणित कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं कि वो जैन मत घट तो रहा है, मतलब जैन मत को मानने वाले, जैन दर्शन और जैन धर्म तो अनादि निधन है, वो तो कभी नष्ट होगा नहीं, लेकिन उसको मानने वाले जो अनुयायी हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। जितनी संख्या है उनमें से भी कई लोग जैन दर्शन के बारे में जानते ही नहीं। कितने लोग होंगे जो जैन धर्म को पढ़ते होंगे, सीखते होंगे, पाठशालाएं जाते होंगे, प्रवचन सुनने आते होंगे, मंदिर ही आते होंगे, ऐसे कितने लोग हैं। तो इस तरह वो घटता जा रहा है, परंतु घट रहा है, परंतु
इस परंपरा द्वारा अब भी जैन शास्त्रों में सत्य अर्थ का प्रकाशन करने वाले पदों का सद्भाव प्रवर्तमान है। आज का कि अभी हमारे जो जैन शास्त्र हैं इनमें यथार्थ वस्तु का स्वरूप प्रतिपादित है, उन पदों का सद्भाव भी है ना। भले ही दुनिया में अन्य मतों के ही ग्रंथ और उनके ही पद और वही सब प्रचलित हैं, है ना, और जैन दर्शन के जो ग्रंथ हैं वो कम प्रचलित हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि समाप्ति ही हो गया है। ठीक है, ऐसे इस निकृष्ट काल में उत्कृष्ट जैन मत का घटना तो हुआ, परंतु इस परंपरा द्वारा अब भी जैन शास्त्रों में सत्य अर्थ का प्रकाशन करने वाले पदों का सद्भाव प्रवर्तमान है। इस तरह से ये ग्रंथ की प्रामाणिकता बताई है और आगम की परंपरा यहाँ बताई गई है कि आज भी ये जो ग्रंथ हैं हमारे, इनमें यथार्थ वस्तु का स्वरूप प्रतिपादित है और वो हमारे सद्भाग्य से हम सबको प्राप्त हुआ है। तो हमें उस वस्तु स्वरूप को अच्छी तरह समझना चाहिए और उसके माध्यम से अपना कल्याण करना चाहिए। इस तरह से ये प्रकरण पूर्ण हुआ। अब अगला है, थोड़ा ही सा है, ये सरल भी है, अपनी बात। ये सब संपादक ने इन ये टाइटल डाल, सब टाइटल जितने हैं ये संपादक के डाले हुए हैं। मतलब टोडरमल जी ने तो सीधा सीधा ग्रंथ लिखा है, उसमें यहाँ पर क्या विषय चल रहा है उसके हिसाब से शीर्षक दिए गए हैं। ठीक है ना, तो बिल्कुल सार्थक शीर्षक हैं। अभी पढ़ा अपन ने, इतने सारे शीर्षक पढ़ लिए तो सही है वो तो। ऐसे ये अपनी बात, तो उनने ऐसा लिख के कि अपनी बात लिख रहा हूं अब, ऐसा हेडिंग बना के उनने लिखा है, ऐसा नहीं है। मूल ग्रंथ आप देखेंगे तो उसमें ये नहीं मिलेगा, मतलब ऐसे टाइटल सब टाइटल नहीं मिलेंगे, सीधा सीधा ग्रंथ मिलेगा आपको। तो यहाँ पर अब अपनी बात कहते हैं वो। ऐसे तो वो सारी बातें अपनी हैं, लेकिन अपने बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? हमने इस काल में यहाँ अब मनुष्य पर्याय प्राप्त की। टोडरमल जी साहब लिखते हैं, इसमें हमारे पूर्व संस्कार से व भले होनहार से जैन शास्त्रों के अभ्यास करने का उद्यम हुआ, पुरुषार्थ हुआ, है ना। हमने उस ओर अपनी शक्ति लगाई ये, जिससे कि हम जैन शास्त्रों का अभ्यास करें, उसको समझें, उसका मर्म जानें, उसका प्रयोग करें। इस तरह की बुद्धि हमारी जागृत हुई है, कुछ तो पूर्व संस्कार के कारण और कुछ भली होनहार होने से। भली होनहार अर्थात हमारा अभी भला होना है, कल्याण होना है, इसलिए हमें ये बात रुच रही है। नहीं तो जैसे जैसे आप लोग भी हैं, ये इस उम्र के बच्चों को क्या रुचता है, कॉलेज की पढ़ाई करो, यहाँ वहाँ घूमो फिरो, मस्त दुनिया भर के खान पान पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो आपकी यदि सद्बुद्धि हुई है कि हमें ये जैन तत्व ज्ञान समझना है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक समझना है, तो ये आपकी भी भली होनहार है, आपका भला होने अच्छा होने वाला है। इसलिए ये बात आपको मन में आई और इस तरह के प्रेरक निमित्त ही बन गए कि आपको प्रेरणा दी आपके गुरु जी ने कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक पहले पढ़ो, है ना। तो देखिए, इसमें हमारे पूर्व संस्कार से, ऐसी टोडरमल जी अपने बारे में लिखते हैं कि इसमें हमारे पूर्व संस्कार से व भले होनहार से जैन शास्त्रों के अभ्यास करने का उद्यम हुआ, जिसमें अब उन्होंने कौन कौन से शास्त्र पढ़े हैं वो यहाँ लिखा है, इसलिए इसकी हेडिंग बनाई, शीर्षक बनाया अपनी बात। जिसमें जिससे उद्यम हुआ, जिससे व्याकरण, जिसमें होना चाहिए व्याकरण, न्याय, गणित आदि उपयोगी ग्रंथों का किंचित अभ्यास करके टीका सहित समय सार, पंचाशिकाय, प्रवचन सार, नियम सार, गोमठ सार, लब्धि सार, त्रिलोक सार, तत्वार सूत्र इत्यादि शास्त्र, और छपड़ा सार, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, अष्टपाहुड़, आत्मानुशासन आदि शास्त्र, और श्रावक मुनि के आचार्य के प्ररूपक अनेक शास्त्र, और सुष्ठु कथा सहित पुराण आदि शास्त्र इत्यादि अनेक शास्त्र हैं।
उनमें हमारे बुद्धि अनुसार अभ्यास वर्तता है, उससे हमें भी किंचित सत्यार्थ पदों का ज्ञान हुआ है। ठीक है। इतने ये ग्रंथ यहाँ पर बताए, आदि 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 लिखे ना, ऐसे अनेक शास्त्रों का अभ्यास पंडित टोडरमल जी साहब ने किया है। और जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें बीच बीच में जो कोटेशन आए हैं, तो उन्होंने कितना अध्ययन किया होगा। और कई शास्त्रों के तो कोटेशन ऐसे नाम नहीं दिया है कि ये इस ग्रंथ का है, ये इस ग्रंथ का है। ठीक है ना। लेकिन उन्होंने ये इकट्ठा लिख दिया ना, इतने शास्त्रों का उन्होंने अभ्यास किया, आदि में बहुत सारे और भी होंगे अनेक। तो उनके सीधे के सीधे पैरा के पैरा ऐसे लिखे हैं कि जैसे जो मूल टीकाओं में लिखे हैं, शास्त्रों में लिखे हैं, वो यहाँ पर हिंदी भाषा में उन्होंने लिखे, है ना, अपनी ढूंढारी भाषा में मूल में लिखे। तो बहुत शास्त्रों का उन्होंने अभ्यास किया, ये ग्रंथ लिखे हैं इनकी टीका सहित। तो टीकाओं का भी अभ्यास किया है, आदि में और भी अनेक शास्त्रों का अभ्यास किया है ना। प्रथमान योग के शास्त्र जो कथाएं हैं, पुराण है ना। चरणान योग के शास्त्र मुनि और श्रावकों के आचरण संबंधी। और द्रव्यान योग के शास्त्र जो अनेक शास्त्रों का यहाँ वर्णन है ना, समय सार आदि। और गौमर्सर आदि कर्णान योग के शास्त्र, कर्म सिद्धांत तो जैन गणित के बारे में है जिसमें है। और अनेक व्याकरण शास्त्र, न्याय शास्त्र, गणित आदि, जैन गणित, ये सब भी पढ़े हुए हैं, इनका सबका अभ्यास किया उन्होंने। ठीक है। तो उस अभ्यास से क्या मिला कि उनमें हमारे बुद्धि अनुसार अभ्यास वर्तता है, उससे हमें भी किंचित सत्यार्थ पदों का ज्ञान हुआ है। थोड़ा हमें भी वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हुआ है, उन उन सत्य पदों का जो अर्थ है, वो भाव है, वो हमें भाषित हुआ है। ठीक है ना। उन पदों का ज्ञान हुआ, सूत्रों का ज्ञान हुआ, गाथाओं का ज्ञान हुआ, ये तो है ही। उनका जो भाव है उसका ज्ञान हुआ, उसकी हमें प्रतीति हुई कि ये ही सत्य है ना। तो अब क्या करते हैं उसके अनुसार, पुनश्च और उसके बाद इस निकृष्ट समय में हम जैसे मंद बुद्धियों से भी हीन बुद्धि के धनी बहुत जन दिखाई देते हैं। क्या लिखा है टोडरमल जी ने, महान विद्वान जिनको आचार्य कल्प की उपाधि दी गई। ठीक है, वो क्या लिख रहे हैं, स्वयं को मंद बुद्धि लिख रहे हैं। किसी में क्षमता है इतने बड़े विद्वान में आज कि जो अपने आप को मंद बुद्धि कह दे, अल्प ज्ञानी कह दे। भक्तामृत स्तोत्र में आचार्य मानतुंग स्वामी स्वयं को अल्पज्ञ कहते हैं, है ना। मेरी बुद्धि नष्ट हो गई है, मुझ में बुद्धि है नहीं, है ना, बच्चे की तरह बुद्धि है, ऐसा भी लिखा कि मैं आपका स्तवन करने के लिए तत्पर हुआ हूं। कितना महान काम है वो, है ना। लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं, ये हमारा बचपना है ना, हम तो हंसी के पात्र बनेंगे इत्यादि अपनी अल्पज्ञता का प्रदर्शन किया। आज लोगों को एक दो शास्त्र का ज्ञान हो जाए तो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाते। लेकिन भैया ये जैन शासन अगाध है, उसका पार नहीं पा सकते हम। जितने शास्त्र उपलब्ध हैं उतने का जीवन भर लगा दें तो नहीं पढ़ सकते। इसलिए उन शास्त्रों को पढ़ के और जो और उसका मर्म समझ के अपने आत्मा को जानने का पुरुषार्थ करना चाहिए, अपना कल्याण करना चाहिए हमें। ठीक है, अपने को जानने के लिए शास्त्र पढ़ना है, शास्त्र पढ़ के पांडित्य का प्रदर्शन करने के लिए नहीं, अपने आत्मा को जान के परमात्मा बनने के लिए शास्त्र पढ़ना। ठीक है, ये हम सबको ये समझ के रखना है। पुनश्च इस निकृष्ट समय में जहां की चारों ओर विषय विषय पंचेंद्रिय के विषयों का ही तांडव है, जहां सब ओर व्यभिचार है, पाप दिखाई दे रहे हैं, कसाएं दिखाई दे रही हैं, व्यसन दिखाई दे रहे हैं, सब ओर यही चीजें हैं। आंख उठा के जहां देखो वहीं ये मिलेगा। ऐसे निकृष्ट काल में हमें यदि ये पवित्र जैन दर्शन, जैन शास्त्र मिल गए हैं तो ये हमारा बड़ा भाग्य है। तो टोडरमल जी भी इस तरह लिखते हैं। ये तो कितने 350 साल पहले हुए, 300 से ज्यादा साल हो गए, है ना। तब उस समय की बात लिख रहे हैं, मुगल्स का समय था। तो उस समय में इतने बुद्धिमान थे टोडरमल जी के बाहर के लोग भी
उनसे पत्राचार करते थे और सवाल पूछते थे जिनवाणी के संबंध में, है ना। मुल्तान से, जो पाकिस्तान में है अभी, वहां से जयपुर में चिट्ठी आई थी उनकी। ऐसे अनेक साधन भी सवाल पूछते थे उनसे। ये चिट्ठी तो छपी है अपने इसमें परिशिष्ट में, मतलब पीछे मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ के, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत बड़े विद्वान थे। वो क्या लिख रहे हैं, इस निकृष्ट समय में हम जैसे मंद बुद्धियों से भी हीन बुद्धि के धनी बहुत जन दिखाई देते हैं। हमसे भी कम बुद्धि वाले लोग इस दुनिया में हमें दिखाई देते हैं, जो इतना भी नहीं समझते जितना हम समझ पाए हैं, है ना। तो उनके भले के लिए, उनके कल्याण के लिए हम हम भी कुछ उनकी भाषा में इस तत्व ज्ञान का प्रतिपादन करते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। उन्हें उन पदों का अर्थ ज्ञान हो, इस हेतु धर्मानुरागवश देश भाषामय ग्रंथ रचने की हमें इच्छा हुई है। देश भाषा में, अर्थात जो उस स्थान की जो भाषा होगी, जैसे ढूंढारी, ठीक है ना। अभी उसको वो हिंदी का ही एक, आजकल हिंदी का ही एक रूप माना जाने लगा, जो हिंदी से मिलती जुलती, वो हिंदी मानी जाती है। तो उसको यहाँ पर शुद्ध हिंदी में रूपांतरित किया गया है, ठीक है ना। फिर अनेक भाषाओं में भी इस ग्रंथ का ट्रांसलेशन, अनुवाद हुआ है। तो यहाँ ये हिंदी में है, शुद्ध हिंदी में, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे हमारे आचार्यों ने प्राकृत भाषा में लिखा, किन्हीं आचार्यों ने संस्कृत में भी लिखा, किन्हीं आचार्यों ने अपभ्रंश में लिखा। जिस समय जो भाषा ज्यादा प्रसिद्ध थी और ज्यादा लोग उसको पढ़ सकते थे, समझ सकते थे, उन भाषाओं में उन्होंने लिखा। ऐसा नहीं समझना कि प्राकृत भाषा में लिखा, देखो कोई तो समझता नहीं है। उस जमाने में पूरा भारतवर्ष प्राकृत भाषा समझता था, है ना। फिर विद्वानों की भाषा, जो जो पढ़े लिखे हो जाते थे ना, संस्कृत भाषा वो चलती थी। तो संस्कृत में भी आचार्यों ने लिखा, और प्राकृत भाषा आम आम आदमी की भाषा थी, ठीक है ना। तो आचार्यों का प्रयोजन केवल विद्वानों को समझाना नहीं, विद्वान तो आम आदमी की भाषा समझते ही थे, लेकिन उनका उद्देश्य था कि जन जन तक ये जिनवाणी पहुंचे, तत्व ज्ञान पहुंचे। तो प्राकृत भाषा में लिखा, फिर संस्कृत में भी लिखा, अपभ्रंश में भी लिखा, और फिर उसके बाद तो फिर हिंदी चल रही है ना, और भी भाषाएं हैं उनमें भी लिखा। तो देखिए यहाँ, इस हेतु धर्मानुरागवश देश भाषामय ग्रंथ रचने की हमें इच्छा हुई है, इसलिए हम यह ग्रंथ बना रहे हैं। हमारा कोई और दूसरा प्रयोजन नहीं है। इसमें भी अर्थ सहित उन्हीं पदों का प्रकाशन होता है जो कि मूल परंपरा से आए हैं। उन्हीं पदों का इसमें, इस ग्रंथ में भी प्रकाशन हो रहा है। कोई मेरी कल्पना से, बुद्धि कल्पना से मैंने कोई भी कुछ भी लिखा नहीं है, पहले भी कह दिया उन्होंने। इतना तो विशेष है कि जिस प्रकार प्राकृत संस्कृत शास्त्रों में प्राकृत संस्कृत पद लिखे जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ अपभ्रंश सहित अथवा यथार्थता सहित देश भाषा रूप पद लिखते हैं। संस्कृत प्राकृत में तो, प्राकृत संस्कृत में तो नहीं लिखा हमने, लेकिन हमने देश भाषा में उन्हीं पदों को लिखा है, रूपांतरित किया है, ठीक है। लेकिन यथार्थता सहित किया है। सत्य पद का सत्य पद का प्रतिपादन किया, सत्यार्थ पदों का, जिससे यथार्थ अर्थ प्रतिपादित हो। परंतु अर्थ में व्यभिचार कुछ नहीं है कि हमने ढूंढारी में लिखा, हमने उन मूल शब्दों को अपनी भाषा में लिखा, है ना, देश भाषा में लिखा, लेकिन अर्थ में कहीं भी कोई व्यभिचार अर्थात दोष नहीं आया है। सत्य अर्थ ही प्रतिपादित किए हैं, भाषा बदली है। इस प्रकार इस ग्रंथ पर्यंत उन सत्यार्थ पदों की परंपरा प्रवर्तिती है। देखो, वैसे देखा जाए तो वही वाला प्रकरण चल रहा था, है ना, ग्रंथ की प्रामाणिकता और क्या था, ग्रंथ की प्रामाणिकता और आगम परंपरा। तो आखिरी में निष्कर्ष निकाला ना, इस प्रकार इस ग्रंथ पर्यंत उन सत्यार्थ पदों की परंपरा प्रवर्तिती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ हेडिंग अपनी बात डाली
क्योंकि पंडित जी अपने बारे में लिख रहे हैं कि मेरा किस किस तरह से अभ्यास प्रवर्त रहा है, उनके मन की बात उन्होंने यहाँ पर विशेष रूप से लिखी है। ठीक है ना। इस प्रकार से हमने अपनी बात भी पूर्ण की। अब असत्यार्थ पद रचना प्रतिषेध कि इस ग्रंथ में किसी भी तरह से असत्य असत्य अर्थ का प्रतिपादन करने वाले किसी भी पद पद की रचना नहीं की है मैंने। प्रतिषेध अर्थात निषेध, उसका निषेध करते हैं कि और कोई भी बात यहाँ पर काल्पनिक नहीं है, मेरी बुद्धि के द्वारा कल्पित नहीं है, बिल्कुल सत्य अर्थ का ही प्रतिपादन यहाँ पर किया गया है। तो इस तरह यहाँ बहुत सुंदर उदाहरण देके समझाया गया है। तो ये चर्चा हम सोमवार को करेंगे। अभी अपन यही बात पूर्ण करते हैं और आपसे कुछ दो चार प्रश्न करता हूँ, उसके बाद अपना समय पूर्ण हो जाएगा। आप भी कुछ पूछना चाहें तो पूछ लीजिए। हम्म। चलिए, मैंने कहा था आपसे कि अभी तक जो विषय हो चुका है उसको आप दोहरा के आइएगा। मैं आपसे पूछूंगा उसमें से प्रश्न। तो आप तैयार हैं? आवाज नहीं आ रही है। जी। हाँ जिया। हाँ सर। हाँ ठीक है। तो अब मैं पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनना और उसका उत्तर जिसको आता है वो उत्तर देंगे, नहीं तो मैं पूछूंगा फिर किनको बताना है। तो बताइए, परमेष्ठी कितने होते हैं? फटाफट हाँ, फटाफट पाँच। बताना। पांच। पाँच। ठीक है। इन पांच परमेष्ठियों में कितने परमेष्ठि ऐसे हैं जिनके शरीर नहीं है? दो। हम्म। दो। दो। एक। कौन से? एक अरिहंत करते। अरिहंत और सिद्ध के शरीर नहीं है? नहीं, अरे एक ही। सिद्ध के ही है, सिद्ध के नहीं। नहीं। हाँ, तो कितने अरे मैं परमेष्ठि हैं? अरिहंत। अरिहंत जो मोक्ष में चले गए उनका तो शरीर नहीं है ना। अरहंत मोक्ष में थोड़ी चले गए। अरहंत तो चले गए तो वो सिद्ध हो गए। अरहंत अवस्था में ही हाँ थोड़ी वो भी। सिद्धालय में पहुंच जाएंगे। हाँ। है ना। अरहंत भगवान जब सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए तो अब अरहंत थोड़ी रहे वो। ठीक है। हाँ ओके। अरहंत अवस्था में चार आघातीय कर्म थे, शरीर भी था, वह भी जब छूट गया तो सिद्ध अवस्था प्रकट हो गई अगले ही समय से। तो सिद्ध अवस्था में वो विराजमान है सिद्धालय में। ठीक है। तो एक ही हाँ। मात्र परमेष्ठी है, सिद्ध परमेष्ठी, जिनका शरीर नहीं है, इसलिए उनको अशरीरी भी कहते हैं। अशरीरी। ठीक है। तो बताइए, कितने परमेष्ठी ऐसे हैं जो आहार ग्रहण करते हैं? तीन। तीन। कौन कौन से? आचार्य, उपाध्याय, साधु। बहुत अच्छा। आचार्य, उपाध्याय और साधु, तीन परमेष्ठी आहार ग्रहण करते हैं यथा योग्य जब आवश्यकता होती है ना। और लेकिन अरहंत और सिद्ध भगवान नहीं करते। अरहंत भगवान के नोकर्म आहार कहा जाता है। वो कैसा होता है? वो आहार ग्रहण नहीं करते, कोई कवल आहार है ना, कोई आहार ग्रहण करें, बल्कि कैसे होता है, जैसे अपना शरीर है तो उसमें अपने आप ही परमाणु आते हैं, है ना, ऐसा वो नो कर्म आहार का अर्थ होता है। जो शरीर को बनाए रखने वाले परमाणु होते, कर्म परमाणु, नो कर्म परमाणु, वो उनके शरीर में आते रहते हैं, जिससे उनका शरीर टिका रहता है। नहीं तो कोई कहेगा कि आहार ही नहीं करते तो शरीर कैसे रहता है? तो वो नो कर्म आहार कहा गया है अरहंतों के। और सिद्ध भगवान तो अशरीरी हो गए तो उनके आहार का कोई प्रश्न ही नहीं है ना। लेकिन ऐसे अरहंत भगवान इस तरह आहार करते होंगे जैसे आचार्य उपाध्याय साधु करते हैं, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, अगला प्रश्न है, कितने परमेष्ठी